भाई ये जो छालिया है ना, ये जर्मनी तक पहुंच गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी वीडियो बना रहा था, मेरे साथ ही आगे बंदा खड़ा हुआ, वो छालिया खा रहा था। इतनी कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू थी उसकी, बम्बई लग रही थी मुझे तो। अबे कहीं ट्रेन निकल ही ना जाए। आप तो टाइम से पहले ही आएंगे। तो भाई लेट्स सपोज़ कि आपकी फ़्लाइट जो है वो जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। अब एयरपोर्ट से लेकर के आप अपनी एकोमोडेशन तक किस तरह से जाएंगे जर्मन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए, ये वीडियो इससे रिलेटेड है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये अराइवल्स है। इसका मतलब है आप जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे अपना बैगेज वगैरह लेकर जहाँ से बाहर आएंगे तो वो ये जगह है। यहाँ से बाहर आने के बाद अब आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने और किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप आसानी से अपने घर तक पहुँच सकते हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, यहाँ से अब आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। अगर तो आपको टैक्सी लेके घर जाना है तो ये अराइवल्स हैं, इसके सामने ये मेन गेट है। यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहरी टैक्सीज़ खड़ी होती हैं। आपको टैक्सी वाले को सिर्फ अपना एड्रेस बताना है और वो आपको अपने एड्रेस पे ले जाएगा। ये एक्सपेंसिव होता है, ज़ाहिर सी बात है, टैक्सी लेंगे तो ज़्यादा किराया लगेगा आपका। अच्छा, अब सस्ती चीज़ें जो हैं वो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से फ़न पार्ट स्टार्ट होता है और अब हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, अब आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपको एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करना है, जो कि फ्री है। सिंपल आप अपने वाईफाई पे जाएंगे और यहाँ पर आ रहा होगा फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। आपने इस एयरपोर्ट पे कनेक्ट किया, गो ऑनलाइन। अब आपका ये एयरपोर्ट का वाईफाई जो है ये कनेक्ट हो गया है। अब वाईफाई कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने अपने घर वालों को मैसेज करना है और उनको बताना है कि आप खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं। और अगर कोई दोस्त आपका लेने के लिए आया हुआ है आपको, तो आप उसको कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ताकि आप आपस में कम्युनिकेट करके किसी एक जगह पर मिल लें। अगर आपका कोई दोस्त भी आपको लेने के लिए नहीं आया और आपको ख़ुद से जाना है अपने घर तक, तो फिर यहाँ से आगे जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आपने गौर से सुननी है और उन पर अमल करना है। एक काम आप पाकिस्तान से करवा के आ सकते हैं, वो ये है कि अपनी सिम की जो इंटरनेशनल रोमिंग है वो ऑन करवा लें। पाकिस्तान की तमाम सिम्स की इंटरनेशनल रोमिंग ऑन हो जाती है। तो जब आप जर्मनी में पहुँचेंगे आप कॉल कर सकेंगे अपनी पाकिस्तानी सिम से किसी को भी यहाँ पे जर्मनी में, और अपना इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकेंगे। ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। और अगर आपकी रोमिंग ऑन नहीं हुई है, अगर आप नहीं किसी से कांटेक्ट कर पा रहे, तो एयरपोर्ट में इस तरह की शॉप है, यहाँ से आपको सिम भी मिल जाएगी। अच्छा, यहीं एयरपोर्ट के अंदर आपको करेंसी एक्सचेंज भी मिल जाता है। अगर आपको पैसे चेंज करवाने हैं, करेंसी एक्सचेंज करवानी है, तो यहीं पे मनी एक्सचेंजर भी है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, कोशिश करें कि पाकिस्तान से यूरोज़ वगैरह लेकर के आएँ, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको करना है कि आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है DB नेविगेटर। ये उस ऐप का लोगो है। तो ये ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। ये बेसिकली जर्मनी के रेलवेज़ की ऐप है। इस ऐप में आपको जिस भी एड्रेस पे जाना है, लेट सपोज़ आपको फ्रैंकफर्ट फ्लूगाफन से लेकर के, फ्लूगाफन बोलते हैं एयरपोर्ट को, तो आपने फ्रैंकफर्ट फ्लूगाफन से जाना है। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाल्डविन ब्रुके कॉबलेंस, जहाँ पर बेसिकली मैं अभी जा रहा हूँ। तो मैंने वहाँ का एड्रेस डाल दिया बाल्डविन ब्रुके का। जैसे ही मैंने सर्च किया, इसने मुझे बता दिया कि भाई आपने यहाँ से कौन सी ट्रेन लेनी है, वो कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी, वो आपको कहाँ लेकर के जाएगी, और वहाँ से फिर आपने कौन सी बस लेनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये ऐप यहाँ से बता देगी। ठीक है, अब जैसे इसने मुझे बताया कि यहाँ से मुझे लेनी है RE2, तो अब मुझे RE2 ट्रेन लेनी है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जर्मनी में 2 तरह की ट्रेन होती हैं अभी। एक है रीजनल ट्रेन और एक होती है ICE। तो अगर तो आपको रीजनल ट्रेन लेनी है तो उसके ट्रैक्स यहाँ पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में अलग हैं, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है जिसको ICE बोलते हैं वो अलग है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन आपकी ऐप से मिल जाएगी कि आपको कौन से ट्रैक पे जाना है जहाँ से आपको आपकी ट्रेन मिलेगी। यहाँ पे एयरपोर्ट में जगह जगह इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स भी लगे हुए हैं, आपको यहाँ से भी पता चल जाएगी। अच्छा, अब जैसे मुझे लेनी है RE2 और मुझे प्लेटफॉर्म नंबर भी बता दिया यहाँ पर कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। अब मैं प्लेटफॉर्म के पास जाता हूँ और बेसिकली मुझे टिकट भी लेनी है पहले, तो मैं टिकट लेता हूँ और फिर हम ट्रेन पे बैठते हैं और फिर मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम अपनी ट्रेन की टिकट ख़रीदने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे 2 तरह की मशीन्स हैं जहाँ से आप टिकट ख़रीद सकते हो। एक आपको ये रेड कलर में मिलेगी। ये रेड कलर की मशीन जो है ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं उनके लिए,
और आपको कुछ ग्रीन कलर की मशीन्स मिलेंगी जो कि रीजनल, अगर करीब में आपको कहीं पे जाना है तो उसकी टिकट आपको यहाँ से मिलेगी। यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से हम टिकट ख़रीद सकते हैं। हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। तो अब यहाँ पर हमारे सामने ये फ्लूगाफन जहाँ पर अब हम करंटली हैं, यहाँ से लेट्स सपोज़ अगर हमें जाना है, मैं कहता हूँ मुझे जाना है कोबलेंस। कोबलेंस ने बता दिया कोबलेंस है। अब बता रहे हैं कोबलेंस में कहाँ जाना है। मैं कहता हूँ मुझे कोबलेंस लेट्स सपोज़ बानॉफ जाना है। बानॉफ इज़ मेन रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो बोल रही है ठीक है यहाँ से जाना है। मैं कहता हूँ नेक्स्ट। सिंगल जर्नी, यस मेरी सिंगल जर्नी है, मैं एक दफ़ा जाऊँगा। अच्छा, 2 क्लासेस होती हैं, फ़र्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। सेकंड क्लास जो होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, फ़र्स्ट क्लास थोड़ी महंगी होती है। तो मैं कहता हूँ भाई सेकंड क्लास ही मुझे चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब ये कौन कौन सी तरह की आपको ट्रेन्स चाहिए। आईसी जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंसिव होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है, फ़ास्ट होती है। कह रहे हैं अगर उसके अलावा दूसरी चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर लो, लेकिन अगर सारी, तो मैं कहता हूँ मुझे सारी दिखा दो अभी। तो ये नेक्स्ट। डिपार्चर टाइम, ठीक है, हम यहाँ पर हम कहते हैं हमें इमीडिएटली अभी जाना है, नेक्स्ट। और इसने बता दिया फ्रॉम द एज ऑफ 15, ठीक कहता हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 15 1, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बोलेगा कि आपके पास बान कार्ड है, नहीं है आपके पास बान कार्ड नहीं होगा जब आप पहली दफ़ा आएंगे, तो आपने बस इसको नो पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब ये सारे आपको टाइम बता देगा कि भाई इतने बजे ये जा रही है, जैसे ये आईसी जा रही है, इसकी 41 यूरो टिकट है, ये जो इतने बजे जा रही है, किस तारीख़ को कौन सी जा रही है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे। लेट सपोज़ आप बोलते हो मैंने यही वाली लेनी है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। सेलेक्ट सीट, कोई सीट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं कहता हूँ नो रिजर्वेशन को नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये 41 यूरोज़। अब मैं बोलता हूँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर करेंसी से भी पे कर सकता हूँ, बैंक नोट्स अप टू 50 यूरो, ठीक है। या मैं कार्ड से भी पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर तो मुझे कैश से पेमेंट करनी है तो मुझे यहाँ पे कैश डालना है, ये उन्होंने लिख दिया। यहाँ पे मुझे कैश इंसर्ट करना है, वो जितने होंगे, जैसे यहाँ पे बताया 41 यूरोज़, ठीक है। कार्ड से भी पे कर सकता हूँ, कैश से भी। कैश दूंगा और जो रिटर्न होंगे वो मुझे यहाँ से, और यहाँ से मुझे टिकट भी रिटर्न मिल जाएगी। सो सिंपल, इस तरह से मुझे यहाँ से टिकट लेनी है। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी टिकट है, मुझे टिकट नहीं ख़रीदनी, तो मैं अब डायरेक्टली बस अपनी ट्रेन की तरफ जाऊँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा कोबलेंस, दैट्स इट। अच्छा, जिस चीज़ का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है वो है प्लेटफॉर्म नंबर, कि जिस प्लेटफॉर्म नंबर आपको ऐप ने जो प्लेटफॉर्म नंबर बताया है आपने उसी प्लेटफॉर्म पे जाना है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म नंबर पे चले गए तो इसका मतलब है कि आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जैसे RE2 जो है ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म 3 पे भी आएगी, और RE2 जो है ये शायद प्लेटफॉर्म 1 पे भी आएगी। तो अगर तो आपने प्लेटफॉर्म 3 वाली RE2 नहीं पकड़ी और प्लेटफॉर्म 1 वाली RE2 पकड़ ली, तो इसका मतलब है फिर आप कोबलेंस जाने की बजाय वापस फ्रैंकफर्ट की तरफ चले जाओगे। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो कि हो जाती है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है आपकी ऐप पे, उसी प्लेटफॉर्म पे आपने जाना है। और जब ट्रेन आती है, ट्रेन के ऊपर भी डायरेक्शन लिखी हुई होती है, तो आपने वहाँ से भी ख्याल करना है, उस ट्रेन की डायरेक्शन सही वाली चूज़ करनी है आपने। अभी ट्रेन आने वाली है मेरी, 5 मिनट रहते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो भाई मेरी ट्रेन जो है वो डिले हो गई है, तकरीबन 11 मिनट डिले है। तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे जर्मनी में ट्रेन्स डिले हो जाती हैं। अब मुझे थोड़ा सा वेट करना है। डिले अगर होती है ट्रेन तो वो भी आपको ऐप पे ही बता देंगे कि यार ये ट्रेन डिले है और इतने मिनट डिले है। भाई ये जो छालिया है ना, ये जर्मनी तक पहुंच गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी वीडियो बना रहा था, मेरे साथ ही आगे बंदा खड़ा हुआ, वो छालिया खा रहा था। इतनी कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू थी उसकी, बम्बई लग रही थी मुझे तो। तो भाई फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, अब इसमें बैठ कर के जाना है हमने कोबलेंस।
ट्रेन में आ तो गए हैं लेकिन यहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं मिली, तो अब हमें खड़े होकर जाना पड़ेगा। ट्रेन है बिल्कुल एकदम फुल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो ये है फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो आप जो टिकट्स लेते हैं ना वो डिफरेंट होती है। फ़र्स्ट क्लास की टिकट अलग होती है, सेकंड क्लास की टिकट अलग होती है। अच्छा, कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है आइंस क्लास है, 1 इज़ आइंस, सो कहीं पे लिखा हुआ है 1 क्लास है तो इसका मतलब है वो फ़र्स्ट क्लास है। और अगर आपकी टिकट सेकंड क्लास की है जो कि होगा स्वाई क्लास है, 2 क्लास है, अगर आपकी टिकट उसकी है तो फिर आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, वरना आपको फ़ाइन हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और ये एक ही डब्बे में दोनों क्लासेस होती हैं, एक साइड पे ये फ़र्स्ट क्लास होगी और बाकी सेकंड क्लास होगी। तो आपकी जो टिकट है आपने उसी क्लास में बैठना है, उसी क्लास में सफ़र करना है। हाँ, लेकिन क्योंकि अब सेकंड क्लास में जगह नहीं है तो आप फ़र्स्ट क्लास के यहाँ पर गेट के पास खड़े हो सकते हो, लेकिन आप बैठ नहीं सकते हो फ़र्स्ट क्लास की सीट पे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस पर जुर्माना भी हो चुका है ऑलरेडी। तो भाई ऐसा है कि इस डब्बे में तो जगह ही नहीं मिल रही बैठने की। एक स्टेशन पे भी ये रुकी है ट्रेन, मैं भाग के अगले डब्बे में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर जगह है या नहीं। मुझे लग तो नहीं रहा, क्योंकि जितने बाहर लोग अंदर बैठने के लिए तैयार बैठे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा कि जगह मिलेगी, बट लेट्स सी। कहीं ट्रेन निकल ही ना जाए। तो भाई फाइनली जगह मिल गई है बैठने की। तो आप अपने बैग जो हैं इस तरह ऊपर भी रख सकते हो, जो छोटे छोटे बैग हैं, और जो बड़े बैग हैं वो साइड्स पे जगह बनी होती हैं, आप वहाँ पर रख सकते हो या अपने साथ इस तरह से रख सकते हो। अच्छा, ये देखें कितनी अच्छी चीज़ है कि मेरे सामने एक फ़ैमिली बैठी है और वो अपने बच्चों को रादर देन कि वो मोबाइल दें टाइम ज़ाया करने के लिए सफ़र के दौरान, वो उनको बुक्स पढ़ा रही हैं और पूरे रास्ते उन्होंने अपने बच्चों को इंगेज रखा है। और यहाँ पे जर्मन बच्चे जो हैं नॉर्मली वो शोर मचाते हुए आपको नहीं दिखेंगे या रोते हुए नहीं दिखेंगे आपको ट्रेन में कि रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। उनको इंगेज रख रहे हैं, और इंगेज भी ये नहीं कि मोबाइल पकड़ा दिया भाई कार्टून देखो, वो उनको बुक्स दे रहे हैं कि बुक्स में स्टोरीज़ पढ़ा रही हैं, तो बच्चे भी सुकून से पढ़ रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। तो भाई हम कॉब्लेंस पहुंच चुके हैं। ऐसा होता है कि आप एयरपोर्ट से जब भी ट्रेन लोगे ना, बारिश हो रही है तो ऐसा होता है कि एयरपोर्ट से आप जो भी ट्रेन लोगे तो आपका जो भी करीबी सिटी है वो ट्रेन उसके मेन ट्रेन स्टेशन पे आपको पहुंचा देगी। तो हर सिटी का एक मेन रेलवे स्टेशन होता है। जैसे अब कोबलेंस का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हमें इस ट्रेन ने पहुँचा दिया है, और जर्मन में जो बोलते हैं मेन रेलवे स्टेशन को बोलते हैं बानऑफ। तो बेसिकली अब हम हैं कोबलेंस के बानऑफ पर। अच्छा, अब मेन ट्रेन स्टेशन से आगे कैसे जाना है हमने अपने घर, इसके कुछ तरीक़े हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले इस मेन ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल जाएं हम। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक RE2 आपकी डायरेक्शन में जाएगी और एक RE2 दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तो अब ये RE2 जो यहाँ पर आई है, अभी यहाँ से सबको उठा कर के वापसी फ्रैंकफर्ट की तरफ जाएगी। अब देखें, अब इसके ऊपर ना नाम पहले कोबलेंस लिखा हुआ था ना, अब इसका नाम कोबलेंस से चेंज होकर फ्रैंकफर्ट हो गया है। तो अब ये इसी तरह यहाँ से जाएगी फ्रैंकफर्ट।
अभी मेन बानॉफ से मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा, बानॉफ के जैसे ही बाहर आते हैं ना, फ़ौरन सामने ही आपके बस स्टॉप्स होते हैं। तो अगर तो कोई बड़ा सिटी है तो वहाँ पर ट्रैम स्टेशंस भी होंगे, जो ट्रेन्स चलती हैं रोड पे, वो ट्रैम स्टेशंस होंगे। लेकिन अगर कोई छोटा सिटी है तो वहाँ पे अगर ट्रैम्स नहीं है या अंडरग्राउंड ट्रेन्स नहीं हैं तो वहाँ पर फिर सामने ही बस स्टॉप होगा। तो बेसिकली अब आपने बानॉफ से बाहर आ कर के आपने देखना है कि आपका जो एड्रेस है वो आपने दोबारा डीबी नेविगेटर की ऐप पे डालना है और आपने देखना है कि कौन सी बस है जो कि आपके घर पे जा रही है। तो फिर आपने उस बस पे पहुंचना है। अच्छा, यहाँ पे बस का जो चक्कर है ना, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होता हूँ हमेशा, क्योंकि जो बस स्टॉप होता है उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अच्छा, जैसे अब ये कॉबलेंस का जो बानॉफ है इसमें कोई 10 से 15 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार कौन सी बस किधर आनी है। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सी बस कैसे आनी है। जैसे अभी हम अपना एड्रेस डालते हैं घर का और हम देखते हैं कि इस बस स्टॉप से कौन सी बस जा रही है हमारे घर की तरफ। यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखे हैं बेसिकली। अच्छा, जैसे अब आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा बस स्टॉप है। इधर भी बसें आती हैं, इस तरफ भी बस आती है और उसके जो दूसरा रोड है वहाँ पर भी बसेज आती हैं। तो अब यहाँ पर आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार किस तरफ वाली बस लेनी है जो कि हमें सही जगह लेके जाएगी। अच्छा, अब इसका तरीका ये है, पहले तो मैं एड्रेस डालता हूँ अपनी ऐप पे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि सही बस कहाँ से लेनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने अपनी ये इन्फॉर्मेशन इसमें डाली तो अब इसने मुझे बता दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसने मुझे बताया कि बस 340 मैंने लेनी है, ठीक है, और ये आएगी 3:20 पे आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसने मुझे डायरेक्शन बता दी है टू स्टाडियन पोल्स। तो ये जो डायरेक्शन है ना, मैंने ये वाली डायरेक्शन लेनी है। अब मुझे ढूंढना है कि ये डायरेक्शन वाली बस जो है ये कहाँ से जाएगी, ठीक है। तो अब मेन टास्क मेरा ये है कि मुझे ये ढूंढना है कि ये डायरेक्शन जो है बस की ये किस तरफ से मुझे मिलेगी। तो अभी हम वो ढूंढते हैं। अच्छा, जब आपने ऐप से देख लिया है कि कौन सी बस जा रही है, अब आपने देखना है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। जैसे मेरी बस जो 340 थी और यहाँ पर देखें प्लेटफॉर्म पे ये लिखा हुआ है 340 पोल्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर बस आएगी मेरी, और ये बस आई हुई है। अब मुझे इस बस में जाना है सर। तो ऐसा होता है कि आपके पास टिकट है तो आपने इनको टिकट दिखानी है, और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप ड्राइवर से टिकट ख़रीद सकते हो। कई जगह ऐसा होता है कि वो मशीन्स लगी होती हैं, आप मशीन से टिकट ख़रीद सकते हो, और मशीन नहीं लगी हो अगर कई जगह तो आपको फिर ड्राइवर से टिकट ख़रीदनी होती है। तो भाई ये आ गया हमारा स्टॉप, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का सीन देख रहे हैं आप जर्मनी में। यहाँ पे बसेस चलाती हुई भी आपको देखेंगी ख़वातीन, ट्रेन्स चलाती हुई भी दिखेंगी, और हर चीज़ जो मर्द कर रहे हैं ना वो साथ ख़वातीन आपको करती हुई दिखेंगी। अच्छा, खैर, अपने स्टेशन पे उतरने से पहले बस के अंदर ना स्टॉप का बटन होता है एक। अगर आपको स्टॉप पे उतरना है तो आपको वो स्टॉप का बटन दबाना होता है, और वो स्टॉप का बटन दबाने के बाद फिर वो बस स्टॉप पे रुकेगी और फिर आप उतरेंगे। अगर आप वो स्टॉप का बटन नहीं दबाते तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ड्राइवर जो है वो उस स्टॉप पे रुकता ही नहीं और वो सीधा आगे चले जाता है। तो ये आपने ख्याल रखना है। ऊपर जो स्क्रीन लगी होती है उस स्क्रीन में आपने देखते रहना है कि आपका जो स्टॉप है वो आ गया है, और मतलब नेक्स्ट स्टॉप आपका है। अगर नेक्स्ट स्टॉप आपका होगा तो आपने वो स्टॉप का बटन दबाना है ताकि वो ड्राइवर रोक दे। अच्छा, पीछे आपको पीली बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जर्मनी में जब मैं पहली दफ़ा आया था तो इस पीली बिल्डिंग में ऊपर दूसरे फ्लोर पे मेरा घर था। 20-25 दिन मैं यहाँ पे रहा था शुरू के, तो इस बिल्डिंग से काफ़ी मेरी यादें वाबस्ता हैं पुरानी। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद पे।
होपफुली कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह नेविगेट करना है आपने, एयरपोर्ट से लेकर के अपने घर किस तरह पहुंचना है। प्लान पहले से करके रखें, थोड़ा कनेक्शंस पहले से देख के रखें। एयरपोर्ट से लेकर के जो आपका सिटी है उसका मेन ट्रेन स्टेशन, और फिर उस मेन ट्रेन स्टेशन से आगे आपका जो घर है उसके कनेक्शंस पहले से देख के रखें, प्लेटफॉर्म्स पहले से देख करके रखें। थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे तो ज़्यादा आसानी होंगी। अच्छा, जहाँ पर मैं बेसिकली अभी आया हूँ यहाँ रहते हैं आमिर भाई, तो बेल बजाते हैं, आमिर भाई को बुलाते हैं नीचे और आपको उनका दीदार करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, ज़रा नीचे आए ना। आप तो टाइम से पहले ही आएंगे। बता देते आप यार, बंदे ने कोई बंदोबस्त करना होता है जल्दी। अफ्तारी पे बुलाया था भाई ने और हम टाइम से पहुंच गए हैं, ज़ोहर के टाइम ही पहुंच गए हैं आज। तो दैट्स इट भाई, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिली होगी कि टाइम से पहले नहीं जाना। आज अफ्तारी करवा रहे हैं आमिर भाई, और उस अफ्तारी की भी शायद वीडियो बनाऊँ मैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।